सोचो जरा, तुम 67 एडी के रोम की गलियों में चल रहे हो। सूरज ढल रहा है, हवा में संदालवुड और खून की एक अजीब सी खुशबू है। शहर के फोरम में आवाजों का शोर है, लोग शाही जुलूस देखने जमा हुए हैं। आगे चल रहा है सम्राट नेरो, रोम का सबसे ताकतवर आदमी। उसके साथ एक खूबसूरत औरत है, शाही पोशाक में, सोना चांदी से सजा हुआ चेहरा। लोग चुपके चुपके फुसफुसा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं वो औरत असल में एक लड़का है। उसका नाम है स्पोरस। और नीरो ने उसके साथ जो किया वो रोम के इतिहास का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग प्यार था। यह कहानी है पावर, ऑब्सेशन और मैडनेस की। एक एम्परर की जो दुनिया के सबसे बड़े शहर पर राज करता था, लेकिन अपने दिल पर कभी राज नहीं कर सका। नीरो ऑगस्टस सीजर सिर्फ 17 साल की उम्र में सम्राट बना था। शुरुआत में उसे यंग जीनियस कहा गया। उसके रूल के पहले कुछ साल शांत और सुशासन से भरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे उसके हाथ में पावर बढ़ती गई, नीरो का दिमाग बिगड़ने लगा। उसने अपने दुश्मनों को मार डाला, अपनी मां को कत्ल करवा दिया और अपने दोस्त तक पे भरोसा करना छोड़ दिया। ताकत के साथ उसके अंदर एक अंधेरा पैदा हो गया था, एक अंधेरा जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। नीरो की जिंदगी में आई एक औरत, पॉपेया सबीना, रोम की सबसे खूबसूरत औरत। एम्बिशियस थी, क्लेवर थी और नीरो के लिए एक पागलपन थी। नीरो उसे इतना चाहता था कि उसने अपनी पहली बीवी और अपनी मां दोनों को मार डाला ताकि पोपेया उसकी हो सके। पोपेया ने भी अपनी चाल चाली। उसने नीरो के अंदर के मॉन्स्टर को समझा और उसे कंट्रोल किया। दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, पावर के लिए भी और प्यार के लिए भी। लेकिन यह प्यार ज्यादा दिन नहीं टिक सका। एक दिन जब पोपेया प्रेग्नेंट थी, नीरो ने किसी बात पर गुस्से में आकर उसे लात मार दी। पोपेया गिर गई और वही मर गई। नीरो ने अपनी ही बीवी, अपनी होने वाली संतान की मां को खुद मार दिया। रोम का सम्राट अपने पाप के बोझ के नीचे गिर गया। कहते हैं नीरो गिल्ट और पागलपन के बीच फंस गया था। उसने पोपेया का सोने का मास्क बनवाया और उसके पास सोने लगा। रातों को वो चिल्लाता था, पोपेया तू मुझे छोड़कर क्यों गई। उसके एडवाइजर्स और नौकर उसके इस जुनून से डरते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन नीरो के सामने एक नौकर एक जवान लड़का लाया, स्पोरस। लड़का खूबसूरत था, नर्म चेहरा, कोमल आवाज और आंखों में वही चमक जो पोपेया की थी। नीरो उसे घूरता रहा और फिर बोला, ये तो बिल्कुल पोपेया जैसा है। उस पल से नीरो के अंदर कुछ पलट गया। उसने फैसला किया कि वो स्पोरस को पोपेया बना देगा। कुछ दिनों बाद नीरो ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर पूरा रोम हिल गया। उसने स्पोरस को कस्ट्रेटे कर दिया, उसका मर्द होने का सबूत मिटा दिया। नीरो ने उसे औरत के रूप में बदल दिया। उसे सिल्क के कपड़े, सोना, गहने और पोपेया के कपड़े पहनाए। उसने स्पोरस का नाम पोपेया रखा और उसे अपनी बीवी घोषित कर दिया। रोम के सबसे बड़े मंदिर में शादी का दिखावा हुआ। नीरो दूल्हा बना और स्पोरस उसकी दुल्हन। सम्राट ने उसके गले में मांग भर दी और सबके सामने कहा, यह मेरी पोपेया है। सोचो, एक सम्राट जिसे लोग भगवान मानते थे, वो अपनी मर चुकी बीवी के सये के पीछे पागल हो गया था। स्पोरस अब नीरो के साथ हर जगह दिखाई देता, गेम्स में, फेस्टिवल्स में, पार्टीज में। नीरो उसे अपनी बीवी के रूप में ले जाता, उसे सबके सामने किस करता और कहता, देखो पोपेया वापस आ गई है। लोग अंदर ही अंदर कांप जाते, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। नीरो के खिलाफ बोलना मौत को बुलाना था। रोम का सबसे पावरफुल आदमी अब अपनी खुद की दुनिया में खो गया था, जहां सच और पागलपन का फर्क मिटा दिया गया था। स्पोरस चुप था। उसके दिल में एक आवाज थी, मैं कौन हूं? मैं पोपेया हूं या स्पोरस? उसने खुद को दिखावे के पर्दे के पीछे दफन कर दिया। वो नीरो के लिए एक जिंदा पुतला बन गया, एक लड़का जिसका जिस्म तो जिंदा था पर रूह मर चुकी थी। नीरो के लिए वो पोपेया का पुनर्जन्म था, लेकिन स्पोरस के लिए नीरो एक मॉन्स्टर था जो उसके अंदर के इंसान को हर दिन तोड़ रहा था। नीरो के राज में रूम आग में जलता रहा। लोग भूखे मर रहे थे, पर नीरो ने अपने मेहमानों के लिए महफिल लगाई है। कहते हैं जब रूम जल रहा था, नीरो अपनी लायर बजा रहा था और गाना गा रहा था, देखो शहर कैसे चमक रहा है। उसके अंदर का शैतान अब पूरी तरह से जाग चुका था। 68 एडी में नीरो के खिलाफ बगावत हुई।
सेनेट ने उसे एनिमी ऑफ द स्टेट घोषित कर दिया। नीरो अपनी जिंदगी के अंत में अकेला रह गया। उसने अपनी जान खुद ले ली, ये कहते हुए कि कितना बड़ा कलाकार दुनिया खो रही है। रूम ने चैन की सांस ली, लेकिन स्पोरुस के लिए आज़ादी अब भी नहीं थी। नीरो के मरने के बाद एक नया एम्परर बना, ओथो, जो नीरो का दोस्त था और पोपाया का पहला लवर। ओथो ने भी स्पोरुस को अपने पास रखा। उसके लिए स्पोरुस एक याद था, नीरो के पागलपन की। रोम के लोग कहते थे, स्पोरुस रोम की सबसे बदकिस्मत रूह है। हर सम्राट उसे अपनी मनपसंद चेहरा बनाता, लेकिन किसी ने उसे कभी इंसान नहीं समझा। थोड़े दिनों बाद एक और एम्परर आया, विटेलियस। उसने नीरो का मजाक उड़ाने के लिए एक पब्लिक शो रखा। उसने स्पोरुस को मजबूर किया कि वो पोपाया का रोल करे। एक सीन जहां उसके साथ सबके सामने बलात्कार दिखाया जाना था। स्पोरुस ने यह सुना और उसके अंदर सब कुछ टूट गया। वो जानता था यह जिंदगी सिर्फ बेइज्जती और दर्द से भरी है। उसने एक छुरी उठाई और अपने गले में घोंसा दी। रोम के बाजार में वो खून से लथपथ हुआ गिर गया। एक ऐसी दुनिया से छुटकारा पाकर जहां उसकी पहचान, उसका प्यार, उसका सब कुछ छीन लिया गया था। स्पोरुस का नाम इतिहास के पन्ने में बस एक छोटी सी लाइन में लिखा गया, लेकिन उसकी कहानी रोम के सबसे बड़े पाप की गवाह है। नीरो के लिए स्पोरुस एक साया था, उस औरत का जिससे उसने खुद मार दिया था, और स्पोरुस के लिए नीरो एक जालिम भगवान था जिससे वो कभी बच नहीं सका। दोनों के नाम अब रोम के सबसे अंधेरे राजों में दफन हैं। लेकिन सवाल यह है, जब पावर प्यार से ऊपर हो जाए, जब ऑब्सेशन इंसानियत को खा जाए, तो क्या इंसान अब भी इंसान रहता है? नीरो और स्पोरुस की कहानी सिर्फ एक एम्परर और एक लड़के की कहानी नहीं है। ये कहानी है पागलपन की, ताकत की, और उस प्यार की जो एक जिस्म से ज्यादा एक दाढ़ बन गया। अगर ये कहानी ने तुम्हें हिला दिया, तो सोचो रोम के अंदर और कितने राज छुपे हुए हैं। ऐसे ही डार्क और शॉकिंग कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, नेक्स्ट कौन सा एम्परर चाहिए? क्योंकि रोम का हर एम्परर अपने अंदर एक नया अंधेरा छुपा के बैठा था।